तो आज बात करते हैं जॉन मेडिना के उन 8 ब्रेन रूल्स की जो हमारे दिमाग की परफॉर्मेंस को मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ये वो नियम हैं जो हमारी सोचने की शक्ति को पूरी तरह बदल सकते हैं। और सच कहूं तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां फोकस रखना ही अपने आप में एक सुपर पावर है, ये रूल्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। चलिए शुरू करने से पहले एक सवाल खुद से पूछते हैं, क्या हमारा दिमाग अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा है या फिर इसमें अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश बाकी है? देखिए, जॉन मेडिना का जो मूल सिद्धांत है ना, वो यही है। दिमाग की असली ताकत को अनलॉक करने की चाबी उसके डिजाइन को समझने में है, उसे जबरदस्ती अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश में नहीं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और दिमाग के इस असली मैनुअल के पहले हिस्से को समझते हैं। और इसकी शुरुआत इस बात से होती है कि हम दिमाग को अक्सर गलत समझ लेते हैं। यह समझना सबसे जरूरी है, हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर या मशीन नहीं है, नहीं, ये एक बायोलॉजिकल, एक जीता जागता सिस्टम है। और अगर हम इसके नियमों को समझकर इसके साथ काम करें तो हम ना सिर्फ तेजी से सोच सकते हैं बल्कि तनाव भी कम कर सकते हैं और सीखने की पूरी प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। और इस बायोलॉजिकल सिस्टम का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है हमारा शरीर। हमारे मानसिक प्रदर्शन की नींव कहीं और नहीं बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही टिकी हुई है। तो पहला नियम बहुत सीधा साधा है। जॉन मेडिना कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी दिमाग की सबसे सस्ती और सबसे असरदार पावर पिल है। जब शरीर चलता है तो दिमाग अपने आप तेज हो जाता है। इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत सरल है लेकिन बहुत पावरफुल है। थोड़ा सा भी चलने या व्यायाम करने से दिमाग में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे दिमाग के इंजन को बेहतर क्वालिटी का फ्यूल मिल रहा हो, जिससे उसकी सोचने की शक्ति सीधे सीधे बेहतर हो जाती है। दूसरा नियम है नींद। हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अच्छी नींद और तेज याददाश्त का बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। अगर नींद पूरी नहीं होती ना, तो दिन भर की सारी मेहनत बेकार जा सकती है। यह फोल्डर वाली मिसाल एकदम परफेक्ट है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर सीखी हुई बातों को ऑर्गेनाइज करता है, जरूरी जानकारी को सही जगह पर स्टोर करता है। 7-8 घंटे की नींद के बिना यह सारा प्रोसेस गड़बड़ा जाता है और दिमाग में बस केओस, मतलब एक तरह की अराजकता रह जाती है, जिससे फोकस करना और याद रखना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अच्छा, जब शरीर तैयार हो और दिमाग को पूरा आराम मिल चुका हो, तब हम अपने फोकस को सुधारने पर काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंसंट्रेशन और स्मार्ट वर्क को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। अक्सर लगता है कि एक साथ कई काम किए जा सकते हैं, पर असल में हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही काम पर फोकस करने के लिए बना है। रिसर्च तो ये तक बताती है कि मल्टीटास्किंग से गलतियां करने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है और दिमागी ऊर्जा सिर्फ बर्बाद होती है। फर्क बिल्कुल साफ है। जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं ना, तो ये एक जगलर की तरह है जो हर बार एक नई बॉल हवा में उछालने पर थोड़ी ऊर्जा खो देता है। इसके बजाय एक समय पर एक काम करना कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। एक और जरूरी बात, हमारा दिमाग किसी भी चीज पर गहराई से मतलब डीप फोकस सिर्फ 10 मिनट तक ही कर सकता है। ये एक नेचुरल लिमिट है। इसके बाद ध्यान भटकना बहुत स्वाभाविक है। तो इसका समाधान क्या है? ये 10 मिनट का साइकिल। किसी भी काम या पढ़ाई के दौरान 10 मिनट के गहरे फोकस के बाद 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेने से दिमाग रिफ्रेश हो जाता है और ध्यान फिर से पूरी तरह वापस आ जाता है। तो जब हम ध्यान लगाना सीख जाते हैं तो अगला कदम यह है कि जो सीखा है वो याद भी रहे। अब बात करते हैं याददाश्त की और उन 3 सीक्रेट चाबियों की जो किसी भी जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल सकती हैं। ये 3 नियम हैं: दोहराना, भावनाएं और तस्वीरें। ये तीनों अकेले काम नहीं करते बल्कि मिलकर याददाश्त का वो सीक्रेट कोड बनाते हैं जिससे सीखी हुई कोई भी बात दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। नियम 5 कहता है कि कोई भी चीज एक बार में याद नहीं होती। याददाश्त एक बीज की तरह है, इसे बार बार दोहराव का पानी देना पड़ता है ताकि ये एक मजबूत पेड़ बन सके। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस, यही सब कुछ है। अगला नियम जुड़ा है भावनाओं से। जब हम किसी जानकारी को किसी फीलिंग या किसी कहानी से जोड़ देते हैं तो वो हमारे दिमाग में छप जाती है। इसीलिए तो मोटिवेशनल बातें या भावुक कहानियां हमें हमेशा याद रह जाती हैं। और नियम 7 की ताकत इस एक आंकड़े में छिपी है, 65%।
हमारा दिमाग शब्दों के मुकाबले तस्वीरों को 65% बेहतर तरीके से याद रखता है। इसीलिए तो सिर्फ किसी प्रोसेस के बारे में पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन उसका डायग्राम देखते ही सब कुछ समझ आ जाता है। हम विजुअली सोचने के लिए ही बने हैं। तो अब तक हमने शरीर, फोकस और याददाश्त के नियमों को समझ लिया है। अब इन सभी को एक साथ जोड़कर एक पावरफुल एक्शन प्लान बनाते हैं, जो एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण नियम पर आधारित है। आखिरी नियम यह है कि हमारा दिमाग सोशल है। जब हम लोगों से मिलते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम सीखी हुई बातों को दोहराते हैं, उन्हें भावनाओं से जोड़ते हैं, जिससे हमारा दिमाग उन तरीकों से एक्टिवेट होता है जो अकेले में कभी हो ही नहीं सकता। तो 21 दिन का चैलेंज ये है, इन सभी 8 नियमों के जो मूल सिद्धांत हैं, उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना। बस थोड़ा चलना, सही नींद लेना, एक समय पर एक काम करना, जो सीखा है उसे दोहराना और लोगों से जुड़ना। और अगर इन नियमों को दिल से फॉलो किया जाए तो ये सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि एक हकीकत बन सकता है। किसी भी व्यक्ति की सोच, याददाश्त और काम करने की स्पीड तीनों ही उस लेवल पर पहुंच सकती हैं जहां वो वाकई में बाकियों से बहुत आगे निकल सकता है।